वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम यत इंद्र अहन प्रथम जाम अहि नाम माई नाम अमिनाह प्राउत मायाः आत सूर्य जनयत द्याम उषा सम तदीतना शत्रुमना किला विविध से। जो तुमने हे इंद्रियों को वश में करने वाले हनन किया अहियों में प्रथम उत्पन्न का और तत्पश्चात मायावियों की मायाएं पूरी तरह विनष्ट हुई, तत्पश्चात सूर्य को जन्म दिया, स्वर्ग को, उषा को, तभी तुमने निस्संदेह कोई शत्रु नहीं पाया। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त का चतुर्थ मंत्र है और इस चतुर्थ मंत्र के ऋषि हैं भगवान हिरण्यकशिपु आंगिरस। और इस मंत्र के प्रमुख विषय या दिव्य विषय जिसे कहा जाता है वह है इंद्र, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। और इस मंत्र का छंद है त्रिष्टुभ और स्वर है दैवत। जैसा कि 32वां सूक्त लिया जा रहा है, इस 32वें सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं और इस 15 मंत्र का एक ही मुख्य विषय है जिसे दिव्य विषय कहा जाता है, वह है इंद्र, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। और इसका छंद भी त्रिष्टुभ है और स्वर दैवत है, माने 1 से लेके 15 मंत्रों तक का एक ही छंद और स्वर है। यहां पर हम चतुर्थ मंत्र का भाष्य यहां पर हम लेते हैं और इसमें 32वें सूक्त के प्रथम, द्वितीय और तृतीय मंत्र इनसे संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। जैसे कि चैन की कड़ी रहती है और वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, उसी प्रकार ये मंत्र जुड़े हुए हैं। वैसे तो पूरे वेद जो है एक दूसरे से संबद्ध है। ऋग्वेद के पूरे मंत्र जो 10,000 के लगभग मंत्र हैं वो पूरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर यजुर्वेद के मंत्र जुड़े हुए हैं, फिर सामवेद के और अथर्ववेद के, ऐसे फिर 4 भागों में। तो ईशान परमात्मा ने वेद को 4 भागों में बांटा है, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। उसी प्रकार सूक्त के अंतर्गत सूक्त प्रारंभ हुआ और उसके मंत्र किसी में 15, किसी में 10, किसी में 25, किसी में 30 ऐसे मंत्र जो रहते हैं वो भी एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं, एक दूसरे से कड़ी में जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए जब हमें किसी मंत्र को समझना हो तो उसके पिछले मंत्रों को हम समझ लें, पिछले मंत्रों का हम संदर्भ देख लें और फिर आगे हम उसको अध्ययन करते हुए, समझते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा। जैसे कि यह 32वां सूक्त है, इस 32वें सूक्त के प्रथम, द्वितीय और तृतीय मंत्र में एक ही मुख्य विषय है, वह है इंद्रियों को वश में करने वाला। अब वह इंद्रियों को वश में करने वाला अपने आप को पूरी तरह से तैयार करेगा, अपने आप से, अपने तरह से पूरी तरह उसको तैयार होना पड़ेगा। अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 11वीं इंद्री मन, उस पे उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, उसे अनुशासित करना पड़ेगा। इंद्रियों को वश में करना मतलब जो होता है अनुशासित होना, अपने आप को हम अनुशासित करें। वेद में, ऋग्वेद में बार बार आया है, लगभग 4000 से अधिक बार इंद्र शब्द आया है। तो अर्थात ईश्वर ये चाह रहा है कि हर कोई व्यक्ति जो कि इसका अध्ययन करना चाह रहा है, जो कि इस पर
आचरण करना चाह रहा है, क्योंकि वेद एक जीवन व्यवस्था है। इसके अनुसार यदि वो आचरण करना चाह रहा है, अपने जीवन को सफल बनाना चाह रहा है, और क्योंकि वेद एक जीवन व्यवस्था है, उसके अनुसार तो हर व्यक्ति को चलना चाहिए। यही ईश्वर का उद्देश्य होता है कि उसका जो सृष्टि का संविधान है, उसका द्वारा जो दिया गया वेद का संविधान ग्रंथ है, उसे प्रत्येक व्यक्ति माने और उसके आधार पर अपना जीवन बिताए। जीवन व्यवस्था है वेद, और उसके आधार पर व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उसके आधार पर वेद में मार्गदर्शन दिया गया है, गाइडेंस दी गई है, क्योंकि उसे जीना है और जीने के लिए उसे एक नियम चाहिए, कुछ व्यवस्था चाहिए, तभी तो जिएगा वो। तो व्यवस्था के लिए एक यह उसने ग्रंथ हमें दे दिया है, और यह ग्रंथ यह ऑटोमेटिकली अप्रत्यक्ष रूप से तरंगों के रूप में भी छाया हुआ है इस सृष्टि में, और लिखित में भी है, जो कि ऋषियों ने देखकर उसे लिपिबद्ध किया है। तो इसीलिए हम इसे कड़ीवार हम समझें, क्रमशः समझते हुए आगे बढ़ें। तो यह चतुर्थ मंत्र जो लिया गया, इसका पिछले मंत्रों से हम तारतम्य हम जोड़ें तो उसमें है अहि के बारे में। अहि अर्थात सर्प। सर्प मतलब सांप, जहरीले सर्प। यह एक अलंकारिक भाषा से सामान्य व्यक्तियों को समझाने के प्रयास किए गए हैं। और जो सर्प होता है, जो अहि होता है, वह जहरीला होता है, उसके अंदर जहर भरा हुआ होता है, और वह जब किसी को नुकसान पहुंचाता है तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो वह उदाहरण दिया है ईशान परम परमात्मा ने, ईश्वर ने व्यक्ति को ये दिया है कि भाई ऐसे हम जो जंतु हैं उनसे समझें। जंतु कई प्रकार के होते हैं जो कि खतरनाक होते हैं, उनसे संभालना पड़ेगा हमको। और उसके आधार पर ईशान परम परमात्मा ने एक व्यवस्था दे दी है कि भाई उसके आधार पर आप अपना तो पहले घर बसाएं, घर के आधार पर जो है आप अपने आप को सुरक्षित करें, जीव जंतु से अपने आप को सुरक्षित करें और हम उनसे बचें। उसी प्रकार एक उदाहरण के रूप में बताते हुए ईशान परम परमात्मा ईश्वर ये चाहता है कि हम ऐसे जो जहरीले व्यक्ति हैं इस समाज में पाए जाते हैं उनसे भी बचें। भौतिक रूप से जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनसे तो बचे ही, लेकिन जो मनुष्य के रूप में जो जहरीले लोग हैं, घूम रहे हैं आसपास, जहरीले व्यक्ति और जहरीली विचारधारा, ये सभी समाज में फैली हुई है। तो उनसे बचने के लिए उपाय ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने दिया है। क्योंकि जीवन में हर प्रकार के लोग हमसे टकराते हैं रात दिन से। अच्छे लोग भी टकराते हैं, बुरे लोग भी टकराते हैं, और कई हमसे मीठी मीठी बातें करके और सब्ज बाग दिखा के और हमको दुष्टत्व की ओर प्रेरित करते हैं कि हम दुष्ट हो जाएं। यदि हम अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, तो लोगों के अंदर ये दुर्भावना पाई जाती कि वो भी उनके जैसे बने, उनके जैसे जहरीले सर्प जैसे बने, और पूरी दुनिया को वो वैसे ही बनाना चाहते हैं। तो ईशान परम परमात्मा ये चाहता है कि हर व्यक्ति इनसे बचे, समझे। तो सबसे पहले ईश्वर क्या कहता है कि आप पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो। इसलिए यहाँ प्रमुख विषय है इंद्र, अर्थात इंद्रियों को वश में करना, अपने आप को संभालना। क्योंकि हमें कई प्रकार के लोग मिलेंगे इस जीवन में। तो 1 से लेकर 3 मंत्र तक यही बताया गया है कि आपके आसपास कुछ वृश्य कन्याएं भी मिलेंगी आपको, जो कि सब्ज बाग दिखा के आपको आकर्षित करके और आपके जो अच्छे काम हैं उनको वो प्रभावित करेंगे, और ऐसे ही समाज में जो अच्छे काम करने वाले उनको भी वो समाप्त करेंगे।
तो ये ऐसे लोगों से संभालना है। ऐसे लोगों से संभलने के लिए यहाँ पर बताया गया है जो